हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं जो इस वीडियो डाल रहा हूँ, ये तमाम जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए है कि आज शिक्षा कहाँ जा रहा है। एक तरफ जहाँ होड़ मचा हुआ है स्कूल व्यवस्था में सिस्टम को ठीक करने का, वहीं दूसरी ओर ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है कि ज़मीन पे विद्यार्थी के साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है, विद्यार्थी का स्कोप क्या है। मैं इसी मुद्दा पे आज बहुत गंभीर मुद्दा लेकर आया हूँ, जो कि आँख के सामने में मैं देख रहा हूँ युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। और ये मुद्दा नहीं, बहुत गंभीर मुद्दा। मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, आप तमाम लोग इस पर ध्यान दें। हो सकता है आपके भी घर के बच्चे इसमें अफेक्टेड हो। इसमें सबसे पहले मैं जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो और ये कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, +2 स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, वो तमाम लोगों के लिए मेरा एक संदेश है कि आप इस पर जोर दें कि मेरा जो 3rd डिवीज़न का बच्चा है, जो मैट्रिक में 3rd डिवीज़न जो बच्चा किया है, उसको अपना चॉइस का सब्जेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक में 3rd डिवीज़न किया है, 45 मार्क्स से 2nd डिवीज़न किया है, तो उसका चॉइस का जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स रखना है, या किसी बच्चा को साइंस रखना है, लेकिन उस बच्चा को जबरन जो है कॉमर्स दिया जा रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा। एक तो ये कि ये जो अप्लाई वाला सिस्टम है कि बिहार इस लायक था, जो बिहार इस लायक था ही नहीं है कि ये अप्लाई करे और फिर सिस्टम से नाम आया। इसमें क्या होता है, केवल और केवल गार्जियन को परेशानी होता है कि एक बार अप्लाई कीजिए, दूसरी बार नाम आएगा, फर्स्ट लिस्ट निकलेगा, सेकंड लिस्ट निकलेगा, फिर जो है इस सिस्टम से लाया जाए। इसमें क्या है कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है, मैं देख रहा हूँ अपने आंखों से, मेरे सामने में कई ऐसे बच्चे हैं कि उसको पढ़ने का मन है आर्ट्स, लेकिन जब वो जब एडमिशन लाने जा रहा है तो वहाँ पे उसको कॉमर्स में एडमिशन दिलाया जा रहा है। आप बताइए, जो बच्चा का मूड है आर्ट्स पढ़ने का, माइंड है आर्ट्स पर लेके पढ़ना है, उसको ज़बरदस्ती कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि कॉमर्स में एडमिशन नहीं लेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। तो क्या मात्र इतना सा बोल करके काम निकल जाना कि एडमिशन नहीं होगा, तो बच्चा जाएगा कहाँ, क्यों मैट्रिक पास करेगा। अगर 5 लाख बच्चा बिहार में पास किया है तो कॉमर्स पढ़ने वाला हमको लगता है 10% होना चाहिए। तो आप कॉमर्स का सीट घटा करके आर्ट्स और साइंस का सीट को बढ़ाइए। इसमें हम नहीं जानते हैं भाई कि कैसा सिस्टम लागू किया है कि आप बच्चा को जबरन कॉमर्स दिलाया जा रहा है। ज़्यादातर जो बच्चा को आर्ट्स में एडमिशन होना था उस बच्चा का, और उसका भविष्य आर्ट्स में था, ज़्यादातर बच्चा का साइंस में एडमिशन लेने वाला था, लेकिन उसको कम नंबर होने की वजह से, एक तो बिहार का शिक्षा पद्धति इतना गंदा है कि जो तेज़ बच्चा होता है उसको कम नंबर आता है। एकदम 100% हम कहते हैं कि बिहार का जो बच्चा एग्ज़ाम देता है वो जस्ट लाइक जुआ खेल रहा है कि कॉपी अच्छा से दिखाएं, चेक नहीं करता है। जो एक्सपर्ट सब बच्चा है उसका 3rd डिवीज़न आता है, 2nd डिवीज़न आता है, बहुत अफसोस होता है। और वो बच्चा सोचता है कि हम साइंस लेके आगे बढ़ें, तो उसका लिस्ट में नाम नहीं आता है, और फिर उस बच्चा का कॉमर्स में जबरन एडमिशन होता है। मजबूरी में वो एडमिशन खा लेता है कि इंटर पढ़ना है, लेकिन उसका भविष्य क्या होगा। जब वो बच्चा चाह रहा है कि हम आर्ट्स और साइंस लेके पढ़ें, तो आर्ट्स और साइंस का बिहार में सीट क्यों नहीं मिल रहा है। पहली बात, ये मसला केवल कटिहार जिला का नहीं है भाई, ये पूरा बिहार का मसला है, हर घर का मसला है कि हर घर में जो बच्चा मैट्रिक पास किया है, अगर मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, 40 और 60% है, 45% से नीचे है, तो वो बच्चा का अपना चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिले, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। कल जो वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। और कॉमर्स में स्कोप क्या है भाई आपका। अगर कोई बच्चा कॉमर्स से करता है तो वो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने सकेगा, हाँ, या दूसरे में अगर वो कुछ करता है उसका क्या। कॉमर्स के एवज में आर्ट्स में कई सारा स्कोप है, लेकिन उस बच्चा को भविष्य को रोक दिया जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हम तमाम प्रिंसिपल और फिर तमाम जो शिक्षा विभाग हैं, स्पेशली हम जो कटिहार से रिलेटेड हैं, तो हम कटिहार के DO साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि भाई कि वैसा बच्चा आर्ट्स में एडमिशन लेने जा रहा है तो उसका आर्ट्स में लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, और फिर उसको फिर कॉमर्स में नाम दिया जा रहा है। कॉमर्स का सीट घटा करके आर्ट्स का सीट को बढ़ाया जाए। हर जगह जितने जगह है कॉमर्स का सीट को घटा दिया जाए, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स का कंपेयर इक्वल नहीं हो सकता है। कॉमर्स पढ़ने वाला का तादाद कम है, आर्ट्स और साइंस पढ़ने वाला का तादाद ज़्यादा है। तो मैं स्पेशली बिहार सरकार से और बिहार सरकार में जो एक होड़ लगा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षा सुधर गया, शिक्षा सुधर गया, कुछ नहीं सुधरा शिक्षा में।
ये केवल एक सिस्टम को ठीक करने के लिए अपनाया गया पद्धति है, चाहे जो भी कर रहा है शिक्षा मंत्री करे या कुछ ज़मीन पे कुछ नहीं है शिक्षा। और हम बता दें कि जो हायर शिक्षा है उसमें पहले के एवज में 200 क्या 400 गुना पैसा जो पढ़ाई है उसका खर्च बढ़ गया है पढ़ाई का, कोई बोलने वाला नहीं है। शिक्षा कहीं न आज भी बिहार में अगर बात किया जाए कि प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में 80% स्कूल ऐसा है जहाँ की बैठने का जगह नहीं है, सीट बेंच नहीं है। अब प्राइमरी स्कूल 90% स्कूल में बैठने का बेंच नहीं है, बल्कि 1 से 5 क्लास अगर है तो 2 रूम है, 2 रूम में एडजस्ट किया जाता है। 1 क्लास में आज भी बिहार का शिक्षा नीति पर अगर बात किया जाए कि बैठने के नाम पे बच्चा को बोरा में बैठाया जाता है, ज़मीन पे बैठाया जाता है, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में। और दूसरी बात, किसी प्रकार का बेंच का सुविधा नहीं है। आप इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान देना है? बच्चा का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, इस पर क्यों नहीं ध्यान देना है? झूठ मूठ का होड़ लगाया है, मास्टर को पकड़ना है, मास्टर को ये करना है, मास्टर को वो करना है। आप जो सिस्टम करना कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बच्चा का आँख के सामने में जो फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उस बर्बादी को कौन रोकेगा? हम देख रहे हैं कि मेरे सामने में मेरे जो मिलने जुलने वाला बच्चा, मेरा जो स्टूडेंट है, उसका चाहत था कि आर्ट्स से लेके पढ़े, और हम जान रहे हैं कि कॉमर्स नहीं संभाल पाएगा। लेकिन जब उसका एडमिशन का टाइम आता है तो आर्ट्स में नाम नहीं आता, और फिर जो है ज़बरदस्ती उसको कॉमर्स में, उसको मजबूरी है भाई कि अगर कॉमर्स में भी एडमिशन नहीं होगा तो फिर मेरा एडमिशन नहीं होगा। ऐसा क्या है? मेडिकल का सीट है क्या? इंटर में पढ़ना बिहार में ऐसा है कि मेडिकल का सीट है, चॉइस पे मिलेगा, कम सीट किया जाए बढ़ा के। तो इसलिए कि जितना डिमांडेबल सीट है आर्ट्स और कॉमर्स का कंपेयर ना हो, आर्ट्स का सीट बढ़ाया जाए हर कॉलेज में, हर स्कूल में। पहले चॉइस जब बच्चा का आर्ट्स है तो आर्ट्स पढ़ेगा बच्चा, दूसरा चॉइस अगर साइंस है तो साइंस पढ़ेगा बच्चा। कॉमर्स में अगर मन है, जो बच्चा संभाल पाएगा, जिसको चॉइस है, वो बच्चा कॉमर्स में एडमिशन लेगा। यहाँ देखता है कि भाई आर्ट्स में सीट नहीं है, नाम नहीं है, आर्ट्स में नाम नहीं आया, फिर कॉमर्स साइंस में नाम नहीं आया, तो लास्ट में क्या, कॉमर्स में नाम लेके इंटर कर लेना। जो बच्चा जबरन मजबूरी में पढ़ रहा है तो भाई इंटर पढ़ के वो पढ़ाई छोड़ देगा, बिहार का भविष्य क्या होगा? तो इस पर ध्यान देना है कि बिहार का भविष्य को देखते हुए मेरा भविष्य बिहार का खराब ना हो। हर शिक्षक का जिम्मेदारी है, चाहे वह किसी तबका पे हो। हम एक लोअर टीचर, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत लोअर टीचर है, शिक्षक भी हैं, तो मेरा ये जिम्मेदारी बनता है, मेरे अंदर ये तड़प होता है कि मेरा बच्चा बर्बाद हो रहा है के सामने में। जो बच्चा आर्ट्स पढ़ता, साइंस पढ़ता, मजबूरी का हालत में, ऐसा क्या वैसे एडमिशन नहीं हो रहा? हर जगह, हर स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा। कटिहार में मान लीजिए बहुत सारा स्कूल है, हर स्कूल में आर्ट्स और कॉमर्स का सीट भर गया। आर्ट्स और कॉमर्स का सीट कितना है लेवल? अगर मान लीजिए कि कॉमर्स का डिमांड कम है तो कॉमर्स का सीट को घटा दिया जाए। ऐसे भी कॉमर्स पढ़ने वाला 10% भी लोग नहीं, 90% लोग साइंस और आर्ट्स पढ़ता है। साइंस 30% पढ़ता है, 50% जो है 30% साइंस पढ़ता है, 50% आर्ट्स पढ़ता है, और फिर जो 10% लोग कॉमर्स पढ़ता है। तो आप अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो आप कॉमर्स क्यों पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? जो बच्चा अपना चॉइस से कॉमर्स पढ़ेगा, और जो बच्चा का चॉइस है आर्ट्स और साइंस पढ़ने के लिए, उसको आर्ट्स और साइंस में जैसे भी हो आप अपना कॉलेज स्कूल वगैरह में एक ऐसा व्यवस्था कीजिए कि भाई एडमिशन ले। और अगर केवल ये कह करके कि एडमिशन नहीं होगा आर्ट्स में और साइंस में, तो बच्चा कहाँ जाएगा इस हाल में? इस हाल में देश का भविष्य, बिहार का भविष्य कहाँ जाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप तमाम लोगों से ये मैं अपील करना चाहता हूँ, आप तमाम शिक्षा पदाधिकारी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा जहाँ भी त्रुटि है उस त्रुटि को आप सुधारें कि बच्चा का चॉइस का सब्जेक्ट मिले। और ये जो अप्लाई, फिर जो है लिस्ट, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, इसमें कई साल कई बच्चा का एडमिशन छूट जाता है कि वो स्कूल दौड़ते रहता है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वहाँ का जो किरानी है, उस बच्चा को बार बार दोहराता है कि भाई कॉमर्स में एडमिशन लो, कम नंबर है तुम्हारा। अरे कम नंबर अगर आ गया तो क्या हम चॉइस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं? आर्ट्स लोअर कहीं कोई गुजारा नहीं रहेगा, तो अगर आर्ट्स पढ़ेगा तो उसमें भी बहुत सारा स्कोप है, कॉमर्स के वजह में बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर इसमें कहीं भी गुंजाइश है तो आर्ट्स का सीट को पूरा बिहार में बढ़ाया जाए इंटर में एडमिशन के लिए, और साइंस का सीट को बढ़ाया जाए इंटर में एडमिशन के लिए। अंतिम चॉइस रखा जाए कि बच्चा अपने चॉइस पे कॉमर्स पढ़े, बाकी आर्ट्स और साइंस के लिए जहाँ जहाँ जुगाड़ है, जो व्यवस्था हो सके उस व्यवस्था को आप ठीक करें। और फिर मेरा ये दायित्व भी बनता है कि हम आसपास के बच्चों को देखें कि भाई उसके अंदर जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा आर्ट्स और साइंस पढ़ने का, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो रहा है मामूली सा। हम कहाँ जा रहे हैं भाई? क्या है? मेडिकल का तो सीट है ना, इंजीनियरिंग का तो सीट है ना। तो आर्ट्स और साइंस में अगर बिहार का स्कूल और कॉलेज में बच्चा का चॉइस के अनुसार अगर एडमिशन नहीं होगा तो वो बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा? भविष्य क्या होगा? लास्ट में इंटर जैसे तैसे कॉमर्स करेगा, पढ़ाई को ड्रॉप कर देगा, कहीं काम करेगा और फिर मजदूर बन के रह जाएगा। सिस्टम में खराबी है, इस सिस्टम को आप चेंज कीजिए ना भाई। हाँ, आप दौड़ के जाते हैं, अभी जो सिस्टम बना है, कौन बचा शिक्षा ठीक करा, शिक्षा ठीक करा? कोई शिक्षा ठीक नहीं कर रहा है।
केवल और केवल धोखाबाजी का शिकार हो रहा। शिक्षक टाइम पे स्कूल जाएगा, टाइम पे आएगा और आता जाता भी है। उस पर एक बात पड़े, हर शिक्षक पे जो प्राइमरी लेवल का टीचर है, मिडिल लेवल का टीचर है, उस टीचर पे तो प्रेशर दिया जा रहा है। भाई आप एक स्कूल घुसिए, देखिए वो व्यवस्था क्या है। यहाँ पानी पीने का नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी में बैठने का जगह नहीं है, तो सीट नहीं है। आप स्कूल की व्यवस्था को ठीक कीजिए। शिक्षक क्यों नहीं रुकेगा भाई? आप हर टीचर का जो सैलरी है, पेमेंट है, और टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए। कहाँ नहीं रुकेगा? अगर हमको जो भी शिक्षक है, अगर उसको वाजिब, अगर उसका सारा चीज़ पूरा होगा, क्यों नहीं रुकेगा? जो काम नहीं करेगा वो जाएगा वापस, सीधा बात, सिंपल बात है। आप व्यवस्था को ठीक कीजिए। लेकिन ये छोटा छोटा बात से बिहार का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप तमाम लोगों से मैं दरमियाना में अपील करता हूँ कि कहीं भी अगर गुंजाइश है, खासकर हर जिला पदाधिकारी के हार के जो जिला पदाधिकारी है वो भी इस बात पे विचार करें कि बच्चे को चॉइस का सब्जेक्ट मिले। नहीं तो सारा हमको लग रहा है अभी जो है इसके वजह से, ये सीट बंटवारा के नहीं होने की वजह से, और मैं जो DO है, जो और शिक्षा मंत्री है, वो तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ, अगर मेरा वीडियो आप तमाम लोगों के पास पहुँचे तो इस पर ध्यान दें कि बच्चा का एडमिशन कैसे हो चॉइस वाला सब्जेक्ट पे। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट का चॉइस करता है, अगर वो सब्जेक्ट उसको पढ़ने मिल गया तो जाहिर सी बात है उसको भविष्य बहुत बेहतर होगा। इस पर विचार करें आप तमाम बुद्धिजीवी लोग, और तमाम स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और तमाम इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, अगर जिस स्कूल में इंटरमीडिएट का एडमिशन हो रहा है, कोशिश ये करें कि जो बच्चा का जो चॉइस है, जैसे इंटर में आर्ट्स से लेकर पढ़ने का, तो उसको आर्ट्स कोशिश ये करें। अगर कहीं भी गुंजाइश है तो इंटर में आर्ट्स में एडमिशन दिलाने। मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं जो कि मजबूरी में अभी कॉमर्स में जाके एडमिशन कर लिया, मजबूरी सर क्या करें। एक तो उसको कॉमर्स दूर दूर से कोई नाता नहीं रहा, दूसरी बात समझना होगा, कोई स्कोप उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। गर्ल्स है, कॉमर्स में एडमिशन हो गया। अभी भी बहुत सारा बच्चे ऐसे हैं जो कि कम नंबर हैं। अब नंबर बिहार बोर्ड का सिस्टम सब लोग जानते हैं भैया, कि आप तमाम लोग जानते हैं बिहार बोर्ड में होता क्या है। इससे कोई छुटा हुआ नहीं है, हकीकत बता रहे हैं। बिहार बोर्ड में कॉपी जांच सही से नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा में पिछले 15 साल से हम खुद वर्क कर रहे हैं और हम एक एक चीज़ को जान रहे हैं, कौन बच्चा का रिजल्ट क्या आना चाहिए, किस बच्चा का रिजल्ट क्या आना चाहिए। और जब रिजल्ट आता है तो समझ में आता है, हमको लगता है सही बड़ा मिस्टेक हुआ है। लेकिन वो बच्चा अगर चाहता है कि साइंस और आर्ट्स से लेकर पढ़े, तो उस बच्चा का एडमिशन नहीं होता, उसको कॉमर्स में एडमिशन करना पड़ता है हमको मजबूरी में। और फिर जब कॉमर्स में एडमिशन करता है तो इंटर के बाद उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि कॉमर्स उसको एक बर्डन टाइप का लगता है, पर ज़बरदस्ती खींचने वाला सब्जेक्ट हो गया। तो आप तमाम लोगों से मैं फिर से एक अपील करता हूँ कि कहीं अगर गुंजाइश है, कॉमर्स का सीट को कम किया जाए हर स्कूल हर कॉलेज में, और फिर जो है आर्ट्स और साइंस का सीट में एडमिशन बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा दिलाया जाए। इसी बातों पे हम बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।